हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको अश्विनी नक्षत्र पे मैं एक नया वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ और ये मेरी श्रृंखला होगी। प्रयास ये होगा कि 1 से लेकर 27 नक्षत्रों तक की पूरी श्रृंखला चले। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ इस अश्विनी नक्षत्र में के वीडियो में आपको अनेक काम की चीज़ मिलेगी। यदि किसी जातक का अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि है, तब तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और ये वीडियो आपको संपूर्ण अश्विनी नक्षत्र संपूर्ण पूर्ण प्रॉपर तरीके से मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आपको नहीं देखना है तो आप 10 मिनट का देख लेंगे, आगे देखना जरूर। यदि 30-35 मिनट का वीडियो बन सकता है, कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर बनाऊं। यदि बढ़ गया तो आप इसको ब्रेक में देखना जरूर, ठीक है। खासकर अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए मैं स्पेशल आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है। तो लंबा नहीं खींचते हैं। कंसल्टेशन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, नक्षत्र को कंस्टेलेशन, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन है नहीं हिंदी भाषी वाला यार। बीटा एरिटाइट से बोलते हैं, बीटा एरिटाइट ये नक्षत्र का नाम है। यदि आप अंग्रेजी में जाओ, खोजना चाहो, कई अनुसंधान वाले रहते हैं बच्चे, उनके लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी में नाम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना अंग्रेजी के नाम लिखे कोई काम नहीं होता आजकल। अश्विनी नक्षत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल रही है, अब धैर्य से देखते जाओ। अश्विनी नक्षत्र आपको इस तरीके से सौर मंडल में दिखाई देता है, आकाश में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। 3 तारे होते हैं। अब जिसको 3 तारे, उसको किसी ने घोड़ा बोल दिया, किसी ने मेढ़ बोल दिया, दुनिया भर की बात है। लेकिन इसको घोड़े नुमा दिखता है। जैसे ये अश्विनी नक्षत्र ये वाला आप देखेंगे तो घोड़े नुमा दिखता है, इसलिए इसको मान लिया कि घोड़ा कह दिया इसको, ठीक है। आप चलते हैं, ये पूरे 27 नक्षत्रों की श्रृंखला चलने वाली है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, अश्विनी से लेकर रेवती तक आपका जो भी नक्षत्र है सबका बनाया जाएगा लेकिन क्रम से। अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र का ही नंबर आएगा, रेवती का नहीं आ सकता है, चाहे कोई डिमांड हो, स्पेशल डिमांड हो तो भी नहीं चलूंगा मैं क्रम से, नहीं तो फिर मेरे को बड़ी दिक्कत आएगी। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव तथा इस नक्षत्र से जुड़े कार्य, व्यवसाय, शेयर मार्केट, दुख तकलीफ की स्थिति में नक्षत्र की वनस्पति कौन सी होगी, वनस्पतियों से ग्रह शांति, मतलब आराध्य देव क्या होगा, आराध्य वृक्ष क्या होगा आपका, कष्ट निवारण हेतु उक्त नक्षत्र के मंत्र तथा अश्विनी नक्षत्र से जुड़े सभी तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए कहा कि ये हो जाएगा लंबा। तो मुहूर्त जो है नक्षत्र से बनता है। ये नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मुहूर्त में, और नक्षत्रों की जान होता है भैया मुहूर्त, ठीक है। तो ये अश्विनी जो नक्षत्र है ये मुहूर्त में भी काम आता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि नक्षत्र और आराध्य वृक्ष कौन से होंगे अनिष्ट ग्रह से शांति के लिए, ये भी इसमें बताया जाएगा। कहीं आपकी कुंडली में 1 से ज्यादा ग्रह अश्विनी नक्षत्र पर हो तो यदि होंगे तो इसका प्रभाव आपको अश्विनी नक्षत्र का ज्यादा दिखेगा, मतलब मेष राशि का दिखेगा, मंगल का दिखेगा, केतु का दिखेगा, है ना। तो आपके जीवन में अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव अत्यधिक हो सकता है। क्या आपने कभी इस विषय में मंथन किया है और कारण अनुधान? देखो, यदि वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम आपको कारण नहीं बताए तो आप नहीं देखोगे, क्योंकि कोरा गणित, कोरा सिद्धांत इस दुनिया में कोई नहीं देखते। ऐसे वीडियो बिल्कुल चलते भी नहीं है, यार आपने तो कोरा कोरा बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो क्या आपके स्वभाव हो सकता है, ठीक है, और क्या प्रभाव हो सकता है। इसका चिन्ह जो घोड़े का सिर है, और यह सूर्य का वाहन भी कहा जाता है। वाहन और शक्ति से जुड़ी सब वस्तुएं इसके अधीन आती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, आकर्षक, बड़ी आंखों वाला, निपुण, बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी, मुक्त हस्त और गति के प्रेमी होते हैं। स्पीड पसंद है। वह सजाने संवारने और अच्छे वस्त्रों के शौकीन तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों से आनंदपूर्ण संबंध रखते हैं। वह शांत और आनंदित तथा अपना कार्य बिना दूसरों के जाने समझे कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में अड़ियल होते हैं। सूर्य, केतु और मंगल इस नक्षत्र से जुड़े होने के कारण जब इस नक्षत्र में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। देखिए, जनरली सूर्य, केतु और मंगल इस नक्षत्र में होंगे तो वो अच्छे फल देंगे। इसके बाद मंगल इस नक्षत्र से जुड़े होने के कारण अच्छे फल देते हैं। सूर्य इस नक्षत्र में उच्च का भी होता है, ठीक है, ये खास बात है। यदि आपका नक्षत्र अश्विनी है तो क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं, किस प्रकार के व्यवसाय इससे जुड़े हैं, ये भी बताना जरूरी है। यह नक्षत्र अपने स्वामी केतु, राशिपति मंगल, सूर्य जो इसमें उच्च का होता है, अपने अधिदेवता अश्विनी कुमार, अपने चिन्ह घोड़ा का फल दिखाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले व्यवसायों में प्रमुख सेना है, पुलिस, पहलवान, मुक्केबाज, शिकारी, चिकित्सक, सर्जन, दवाएं बनाना,
अनुसंधान रिसर्च के कार्य, यांत्रिक ऑब्लिक धातु इंजीनियरिंग, लोहा इस्पात तांबे का व्यवसाय, घोड़े, वाहन संबंधी कार्य, यात्राओं के आयोजन, खेल कूद, गति, खतरे वाले खेल, प्रशिक्षण देना, कमीशन पर काम करने वाला, संगीत ऑब्लिक नृत्य शौकीन, बेकरी, बावर्ची इत्यादि से जुड़े काम इस नक्षत्र वालों को भाते हैं, वो करते हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए आगे पढ़ने पहले से ये बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र में क्या क्या बीमारी हो सकती है। ये अश्विनी नक्षत्र में जो ज्वर पीड़ा होती है मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ सभी प्रकार के कष्टों को ग्रहण करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति को शिरो रोग, नेत्र रोग, नेत्र दृष्टि के विकार, रतिज रोग, सेक्सुअल डिसीजेस, चर्म रोग, ठड, कंपन तथा वात रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसमें अपसमार, एपिलेप्सी, मिर्गी, मूर्छा, मस्तिष्क में रक्त संचय, कंजेटेशन इन द ब्रेन, ऊर्ध्वाभेदक, हेमिक्रेनिया, पक्षाघात, पैरालिसिस, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्कगत रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमोफेरेज, अनिंद्रा, आइसोमेनिया, विष ज्वर, मलेरिया, आत्मविस्मृति, स्वयं को भूल जाने वाले आदि रोग इसमें ग्रहण किए जाते हैं। और आगे इसमें यह भी बताएंगे कि ज्योतिष ग्रंथों में तेंदु तथा कुचला अश्विनी नक्षत्र के लिए विशेष माने गए हैं। ठीक है, ये औषधि के भी काम आते हैं। और आगे ये भी बताएंगे कि ये अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिरा, चिरचिटा, ओंगा, अज्जाझारा, आंधी झाड़ा, इनके विषय में भी मैं आगे बताऊंगा, तो आपको अब धैर्य से सुनना पड़ेगा। चलते हैं, श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। देखो अश्विनी जो नक्षत्र है इसका नाम अमृत धन वैधभम, अश्विनी, अश्रुयुग, आदिभम, आधम, तुरग मतलब घोड़ा, त्रिदश दोषवित्त, दस्त्र देवता, दास्त्रम, दास्त्र देवत्यम, देव देशज्ञो, देव वैधभम, देव वैद होते देवों के वैद, नासत्यो, प्रथमभम, यमलो, यमो, वालिनी, सुर चिकित्सो मतलब संगीत की भी चिकित्सा, सुर भिषजो और सुर वैदम है, शेष प्रयास्तु, इतने सब कहे हैं। इसके पर्यायवाची वीडियो को में सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयास किया गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड की गई है। कई लोगों को कई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। अश्विनी के लिए जो आप यदि जन्म अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको उसके 4 चरण होते हैं, चू, चे, चो, ला। इस विषय में और क्लियर आपको जानकारी इस तरीके से दी जाएगी। ठीक है, देखिए आपका अश्विनी नक्षत्र है तो सभी 27 नक्षत्रों की नक्षत्र दर्शन अथर्ववेद में नक्षत्रों की प्रार्थना भी दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे शो करने के लिए लगाया, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से डिस्प्ले ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो आप जो है यदि आप मेरे को कमेंट करोगे तो प्रयास करूंगा कि ये इसका मैं PDF उपलब्ध आपको करा दूं। लेकिन सभी को नहीं यार, सारे कमेंट आ जाए मैं बिजी रहूंगा तो फिर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे होते हैं अथर्ववेद में सभी 27 नक्षत्र की प्रार्थना है। अब आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, ये गंडमूल श्रेणी का नक्षत्र कहलाता है और नक्षत्र श्रेणी में सबसे पहला नाम अश्विनी का होता है, इसलिए अश्विनी को नंबर 1 का नक्षत्र भी कहा जाता है। इसका नंबर ज्योतिष में नंबर 1 माना जाता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं सूचनाओं के क्रम में। देखो अश्विनी 6 प्रकार के गंडमूल होते हैं, तो अश्विनी भी इसमें पहला गंडमूल नक्षत्र है। अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसको गंडमूल कहते हैं। किसी भी जातक का जन्म होता है इन नक्षत्रों में तो उनको गंडमूल की पूजा करके ग्रह शांति कराई जाती है। क्यों कि इन नक्षत्रों में अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में जन्म वाले को अशुभ जन्म की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि कोई प्रेगनेंसी होने वाली है भविष्य में तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यदि आपका जन्म गंडमूल में तो हुआ, अश्विनी में हुआ, तो इसमें कुछ फायदे भी हैं भैया। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उसके पहले चरण में तो आपको पितृ कष्ट होगा, और यदि दूसरे चरण में होगा तो ऐश्वर्य होगा और सुख शांति सब मिलेगी। तीसरे पद पे उच्च पद प्राप्त करोगे और चौथे पद पे राज सम्मान प्राप्त करोगे। यहाँ पे 2 नक्षत्र ऐसे होते हैं, अश्विनी और रेवती, इनमें जो है राज सम्मान, राज सुख, सुखकारी और अनेक कष्ट की बात कही है। बाकी मूल नक्षत्र भयंकर हानिकारक है, पितृहानि, मातृहानि, धन हानि, धन लाभ, बड़ा दिक्कत। अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको नक्षत्र गंडमूल में जन्मे बालकों की नक्षत्र शांति से मूल शांति भी कहते हैं, अवश्य करवाना चाहिए। यदि किसी का इन 6 नक्षत्रों में जन्म हुआ, कौन कौन से, अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तो सबसे पहले ग्रह शांति, नक्षत्र शांति कराना चाहिए। लापरवाही नहीं करना, नहीं तो बाद में
पिता को माता को दोनों कष्ट होता है और बच्चे को तो होता ही होता है, ठीक है। इसलिए सबके भले के लिए करा लेना चाहिए। ये मत सोचो कि यार कर्मकांडी को पैसे देना पड़ेगा, कर्मकांडी को बोल दो थोड़ा हमारा बजट कम है तो कम है, नहीं तो वो भी नाटक करता है, फट से फैलने लगता है वो, ठीक है। कर्मकांडी का क्या है, गरीब आदमी के लिए वो हल्दी को बना देता है विष्णु, और अमीर आदमी को सोने की मूर्ति मांगेगा वो, ठीक है। तो उसको निवेदन कर लो हम गरीब आदमी, नहीं तो ना हम कराएंगे नहीं पूजा, कहना हम खुद कर लेंगे पूजा। देखिए ये अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में जन्म होगा तो चू, दूसरे चरण में होगा तो चे, और तृतीय में जन्म होगा तो चो, और चतुर्थ में जन्म होगा तो ला, ऐसे नाम होते हैं। अभुक्त मूल सबसे खतरनाक होता है। यदि आपका मेष का चंद्रमा 0 डिग्री से 0 अंश 52 कला इन नक्षत्रों में होगा तो आपका बच्चा अभुक्त मूल में जन्मा भयंकर खतरनाक होता है। ग्रह शांति अवश्य कराना, डरा नहीं रहा हूं, ग्रह शांति कराने की बोल रहा हूं। चंद्रमा विषघटी में हो तो भी खतरनाक होता है। इसका मैं और आगे बताऊंगा कि आपका चंद्रमा यदि 11 अंश 7 कला से लेकिन 12 अंश तक होगा तो विषघटी में होगा। विषघटी में बैठे ग्रह अशुभ फल देते हैं। अश्विनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म होगा तो तारा सिद्धांत कहता है ऐसी स्थिति में आपका केतु कहेगा जन्म तारा, शुक्र सप्त संपत्त तारा, सूर्य विपत्त तारा, चंद्रमा क्षेम तारा, मंगल प्रत्यरी तारे में, राहु साधक में, गुरु वध में, शनि मैत्र में, बुध आदि मैत्र में। सिद्धांत है कि विपत्त प्रत्यरी वध मतलब तीसरा 5वां 7वें तारे की दशाएं काफी खतरनाक होती है इन दशाओं में। और आपका यदि आपको कुंडली सही है तो जब आपका चंद्रमा विपत्त प्रत्यरी और वध में हो तो आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। अब देखते हैं अश्विनी नक्षत्र ऐसे घोड़े जैसे दिखता है। इसमें 3 तारे होते हैं, असुमुख आकार प्रकाशवती 3 ताराएं, अश्विनी कुमार देवता, क्षिप्र और लघु होते हैं। ये इसका स्वभाव क्षिप्र और लघु मतलब नर्मिलीय होते हैं। ये अल्पकाल में साध्य सूती स्नान, अब अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, हाथी घोड़ा संबंधी कार्य तथा सब दिशाओं में यात्रा, अध्ययन, गीत, नृत्य, राजदर्शन, राजाभिषेक समस्त शुभ कार्य इस नक्षत्र में करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर, सुशील, आभूषण प्रिय, अपने कुल और ग्राम में प्रधान, परोपकारी आदि गुणों से संपन्न होता है। देखिए नक्षत्र देवता उसका परिचय भी बता दूं मैं। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो ये दिव्या जुड़वा घुड़सवार, सूर्य भगवान, त्वष्टा की पुत्री, प्रभा के 2 पुत्र, जड़ी बूटियों, कायापकल्प के विशेषज्ञ और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ऋषि दधीची से विद्या सीखने के लिए इन्हें सिर काटकर अलग रख दिया और धड़ पर घोड़े का सिर लगा लिया, तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। या देवों में वैद्य चिकित्सक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके लिए नासत्यो विशेषण भी प्रयुक्त होता है। या दयालु, सहायक, निरोगता, ज्ञान के प्रदाता है। इन्हें कुंती के नकुल व सहदेव पांडव पुत्र भी माना जाता है। विशिष्टता इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, वैद्य चिकित्सक, औषधि सामग्री, उपकारी, कायाकल्प, बलिदान, आरोग्यता प्रदान व दयालुता, सारा काम मेडिकल से जुड़ा है। हो सकता है ऐसे जातक के लोग मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा करें जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं। ये और तो और चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल चिकित्सा छात्र में इसमें अश्विनी को ना घुटने के थोड़े से ऊपर वाले भाग को माना गया। अश्विनी नक्षत्र कहाँ है, घुटने के थोड़े से ऊपर वाले भाग को यहाँ बोला है कि ये अश्विनी नक्षत्र है। और देखते हैं अश्विनी नक्षत्र में क्या होता है। अश्विनी इसका नाम है, देवता का नाम अश्विनी कुमार, प्रतीक है अश्वसिर, दिशा है पूर्व दिशा का संकेत है, गोत्र है ऋषि मरीचि, वर्ण है वैश्य, गण है देव, नाड़ी इसको पिंगला नाड़ी आद नाड़ी कहते हैं। इसकी प्रकृति क्षिप्रम है, क्षिप्र लघु प्रवृत्ति है। इसकी ये गुरु के समान है, इसका समान प्रकृति गुरु की तरह है, मतलब ज्ञान का भी कारक है। ये नित्य योग सिद्ध योग में आता काम रज्जु आरोह, और पक्षी में जंगली बाज इससे रिलेटेड है। पंच पक्षी एक सिद्धांत है, उसमें गरुण गिद्ध माना जाता है। ये गुण में तमस है और त्रिगुण में रजस 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 चलता है। प्रक्रिया इसकी सृजन, ये जो नक्षत्र है सृजन कराने वाला है। विंशोत्तरी दशा, यदि आपका जन्म नक्षत्र में अश्विनी का हुआ है तो आपको केतु की दशा लगेगी। यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी में है तो आपको केतु की दशा से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और वैसे ही केतु की दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे वाले बच्चों के साथ क्या होगा, आपके बच्चे का जन्म हुआ, ज्यादा होते साथ माता पिता का काम बंद हो जाता है। कई बार तो पिता को माँ को कष्ट होने लगते हैं, ठीक है। कई बार घर भी त्यागना पड़ता है।
अब इसकी केतु की 7 वर्ष की दिशावधि होती है। शैव नक्षत्र पुरुष में शरीर अंग नख है, ठीक है। काल पुरुष में इसके शरीर अंग पैर के ऊपरी भाग को, अभी मैंने बताया था, काल पुरुष नर चक्र में पैर का ऊपरी भाग मतलब घुटने के ऊपर का भाग दृष्टि चेतन में मंद्र कहलाता है। इसका जो दृष्टि है वो सीधी है, त्रिअंग मुखी। वनस्पति इसके विषद्रुम, तेंदु, कुचला। तेंदु और कुचला वृक्ष के लिए भी माना जाता है। विषद्रुम क्या होता है मैं नहीं जान पाया, खोजा नेट पे मिला नहीं, लेकिन तेंदु तो मिल गया, तेंदु। और कुचला एक वृक्ष होता है। शिव पुराण नामावली में इसको खंडेन्दुधर नाम है इसका, अश्वनी का खंडेन्दुधर। इसका भी खास उपयोग है ग्रह शांति के लिए, आगे बताता हूं, भागना नहीं वीडियो से। इसका रक्त लाल होता है। तत्व पृथ्वी है भैया, जैसे जल तत्व होता है ना, अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व है। मतलब अश्वनी नक्षत्र के जातक पृथ्वी तत्व मतलब भौतिकता की ओर जाने वाले लोग हैं। प्राबल्य अग्नि तत्व भी है, इसमें प्रभावी भी होता है, क्योंकि इसमें मेष राशि आती है और इसका जो मालिक है केतु, केतु मंगल जैसे होता है। पंचलक्ष्य में इसका धर्म है, योनि अश्व है, गुणधर्म धातु है, कार्यशैली धैर्य युक्त है। 3 संख्या, 3 नक्षत्र इसमें इंक्लूड है। ये और इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत इन्फॉर्मेशन बोला ना मैंने आपको। और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ पे क्लिक करके मत आगे मत बढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वीडियो का, क्या समझे? क्लिक करके आगे मत बढ़ना, याद रखो, याद धैर्य से सुनो। देखो चंद्रमा आदि आपका मेष राशि है, आपकी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। और यदि अभुक्त गंडमूल कब है, यदि आपका जन्म 0 डिग्री की चंद्रमा से 0° कला में होगा तो आप अभुक्त गंडमूल में जन्म हुआ। यह भयंकर खतरनाक होता है यह स्थिति। और तो और शास्त्रों में इसका बहुत ही विचित्र वर्णन है। गंडमूल शांति करानी ही पड़ेगी, करा लेना, ठीक है। नहीं तो आपको आपके माता पिता को, बच्चे के माता पिता को, स्वयं बच्चे को जीवन का खतरा होता है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, शास्त्र में जो लिखा वो बता। मैं भी रेवती नक्षत्र का जन्म है, मेरा भी गंडमूल शांति हुई थी। मेरे पिताजी ने 27 दिन देखे थे। देखो आपके सामने मैं बुद्धिमान ज्योतिष बन के ज्ञान दे रहा हूं आपको, तो डरने की जरूरत नहीं है। गंडमूल वाले भयंकर तरक्की भी करते हैं, राजयोग भी प्राप्त करते हैं। गंडमूल में जन्मा यदि बच्चा तैयारी अच्छे जीवित रह गया तो खूब तरक्की करता है। विष घटी क्या होती है, उष्ण घटी क्या होती है? देखो चंद्रमा यदि पहले विष घटी बता दूं, यदि चंद्रमा आपका अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा 11° 7 से 12° तक होगा तो वो विष घटी में कहलाएगा, ठीक। विष घटी में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देगा, याद रहे, अशुभ फल देगा। उष्ण घटी का यदि आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में 1° 40 से 3° 20 होगा तो ये उष्ण घटिका कहलाएगा। उष्ण घटिका में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते, अशुभ फल देते हैं, ऐसा जानना, शास्त्रों ने ऐसा ही बोला है, ठीक। तो अभुक्त गंडमूल पड़ता है इस नक्षत्र में, अश्विनी में। और चंद्रमा जब 0° का होगा तो इसको चंद्र क्रांति भी बोलते हैं। जैसे मेष क्रांति होती है ना, वैसे ही चंद्र क्रांति भी बोलते हैं। और वैसे ही बॉर्डर के जो ग्रह होते हैं, जैसे शनि 0° का अच्छे फल नहीं देगा, सूर्य 0° का अच्छे फल नहीं देगा, सूर्य क्रांति है। सूर्य क्रांति को भी अशुभ जन्म माना है, चंद्र क्रांति को भी माना है। अब आपका कोई शनि हो, गुरु हो, राहु हो के तो 0° के अच्छे फल नहीं देते, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना। अमृत घटी, अश्विनी नक्षत्र में अमृत घटी भी होता। अभी तक तो मैंने बुरा बता दिया। अब बोलोगे यार ये महाराज तो शुभ तो बोलता ही नहीं है, शुभ भी है भाई। इस नक्षत्र में पुष्कर और पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग नहीं होते, लेकिन अमृत घटिका होती है। यदि आपका चंद्रमा 9° 20 से 10° 13 तक है तो वो अमृत घटी कहलाएगा। ऐसा चंद्रमा अमृत के समान होगा। जब आपकी चंद्रमा की दशा आएगी तो ऐसी दशा में, दशा प्रत्यंतर दशा में काफी लाभ की स्थिति में जातक होगा। इंग्लिश में नाम इसका बीटा एरिटिस बोलते हैं, ठीक है। मेरे को जब प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, ये है बीटा एरिटिस। अब मैं हिंदी वाला हूं यार, अंग्रेजी थोड़ी जानता हूं। 19 मिनट हो गए हैं। अब नक्षत्र की मनस दृष्टि देखिए, यदि आपका अश्लेषा नक्षत्र है तो उसके नक्षत्र की दृष्टि अधोमुखी होगी, ठीक है। अधोमुखी के क्या फल है?
अधोमुखी नक्षत्र में बोला जाता है कि कुआं, तालाब, मकान की नींव, बेसमेंट, सुरंग बनवाना, खान खोदना, पानी और सीवर के पाइप लाइन डालना जैसे भूमिगत कार्यों के लिए शुभ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अश्लेषा नक्षत्र का जो व्यक्ति होगा वो गहराई से बात सोचने वाला होगा, रिसर्च अनुसंधान का होगा, और वो है जो ज्ञान, गहरी ज्ञान की बातें हैं उसको जज्ब करने में, गोपनीय बात को प्राप्त करने में, रिसर्च अनुसंधान में काफी रुचि हो सकती है। ऐसा जानने का प्रयास आप करें। अब देखते हैं नक्षत्र की प्रकृति क्या है। अश्विनी नक्षत्र की जो प्रकृति है क्षिप्रम, मतलब बृहस्पति के समान, गुरु समान है ये। खेल गतिविधियां, यात्रा, शिक्षा, कुशल श्रम, चिकित्सा, उपचार, खरीद और बिक्री, आध्यात्मिकता गतिविधियां, व्यायाम, धन का लेन देन, हर प्रकार की तीव्र व तथ्य आधारित ज्ञान संबंधी कार्य आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र कहलाता है। अश्विनी नक्षत्र लघु क्षिप्र में होता है, अभी बताया। इसके बाद तिर्यक होता है, ये तिर्यक मुख संज्ञक नक्षत्र है अश्विनी, वो भी मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र मंदाक्ष होता है, ये जो है ना प्रश्न कुंडली में काम आता है। मंदाक्ष में कोई सामान मिलता है नहीं मिलता, अंदाक्ष में मिलता है नहीं मिलता, ये प्रश्न कुंडली के काम का है। अब शेयर मार्केट से मैंने बोला था, शेयर मार्केट वाले भी देखो भैया, तो ये ना कमोडिटी में अश्विनी नक्षत्र में, और शेयर मार्केट कमोडिटीज के शेयर इसमें आते हैं कुछ, और स्टॉक शेयर आते हैं जैसे राइस, वूल, घी, बटर, हॉर्स एंड डीलर, और आयरन, कॉपर, माइनिंग, मेडिकल सर्जरी, फैक्ट्री वर्कर्स, रेलवे, इन सब के कमोडिटी के अलावा रेलवे का शेयर हुआ, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के शेयर, मेडिकल सर्जरी से रिलेटेड शेयर, माइनिंग के शेयर, ये आप ले सकते हो। कमोडिटीज में वही राइस, वूल, घी, बटर, हॉर्स और आयरन, कॉपर, ये सब आते हैं माइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट वालों को खुश करने के लिए लगाना पड़ता है, हर जगह शेयर मार्केट है आजकल। अब देखिए 9 मिनट 21 मिनट हो चुके हैं। नक्षत्र गदावली ग्रंथ में नक्षत्र और बूटी के विषय में जानकारी मिलती है तथा पंचांग में भी यह जानकारी दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए आपको उन्हें देख सकते हैं। अब मैं और बताता हूँ क्या, ये नक्षत्र कष्टावली क्या है, नक्षत्र गदावली क्या है। नक्षत्र गदावली कोई किताब थी, उसी में नक्षत्र कष्टावली दी है। मेरे को वो किताब बहुत खोजने से भी नहीं मिल पाई, लेकिन कई जो है लेखकों ने इसका विवरण है, खासकर पंचांगों में। एक विश्व विजय पंचांग आता, सोलन हिमाचल प्रदेश से निकलता, बड़ा जोरदार पंचांग है, नामी पंचांग है। वो एस्ट्रोलॉजर भी काफ़ी बहुत अच्छे थे, इनको सर्वतोभद्र में मान्यता प्राप्त थी। कहते हैं यदि अश्विनी नक्षत्र, ये दिख नहीं रहा लेकिन पढ़ के बता देता हूँ आपको मैं, यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो, महाराज ने बताया, विश्व पंचांग के रचयिता ने, अश्विनी नक्षत्र मतलब दस्त्रो, इसका नाम बताया था हमने पर, इनके गुरु जो अश्विनी कुमार है, यम नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है ना। वात, ज्वर, ग्रह, गात्र पीड़ा, निंद्रा, भय, बुद्धि भ्रम हो सकता है। मैंने नक्षत्रों की पूरी डिटेल बताया कि उनसे क्या क्या हो सकता है बीमारी, पहले ही बता चुका हूँ। उसमें यह लिखा है कि यदि आपका अश्विनी नक्षत्र में किसी को बीमारी होती है, तो यदि पहले चरण में होगी तो 9 दिन बाद ठीक होगा, दूसरे चरण में होगी तो 11 दिन बाद ठीक होगा, तीसरे चरण में बीमारी होगी तो 10 दिन बाद ठीक होगा, और चौथे चरण में बीमारी होगी तो 20 दिन बाद ठीक होगा। अब ये चीज़ व्यवहारिक रूप से हम आजकल इतना नहीं करते। बीमारी हो गई तो हम सीधे हॉस्पिटल चले जाएंगे, 2-4 दिन नानुकुर करने के बाद पहले तो यूट्यूब में देखेंगे, ये वो करेंगे, अपने से अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल शॉप जाएंगे, वहाँ से फर्जी दवाई लेंगे, तब लगेगा कि नहीं ठीक हो रहा, तब हम जाते हैं, हमको कोई नक्षत्र से मतलब नहीं है, लेकिन शास्त्र बोलता है। तो अब हम कहते हैं कि भाई इस नक्षत्र में इस प्रकार से चरणों में यदि पर्टिकुलर, अब हमको क्या मालूम यार क्या अश्विनी नक्षत्र में बीमार हो गए, कठिन नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। चलो बीमार हो गए तो उपाय बताता हूं मैं आपको, लेकिन ये तो पता रहता है कि यार मैं आज बीमार हुआ था तो उस दिन अश्विनी नक्षत्र कम से कम 24 घंटे चलता है यार, ठीक है ना। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि आप बीमार हो रहे हो, चलो आपको चरण नहीं मालूम है, तो इसमें क्या दान करते हैं, ठीक है, ये भी बताया जा रहा है। श्वेत चंदन, कमल पुष्प, घृत, गुगल, धूप, घृत, दीप, क्षीर, मोदक, गुड़, ये जो है भगवान को गंध आदि अर्पण करते हैं और दान देते हैं। स्वर्ण, घृत, कुंभ, और खासकर गुड़ दान की बात हुई है। और होम, खंड या घृत से होम करते हैं। और अपामार्ग की जड़, ठीक है, अपामार्ग चिड़चिड़ा, लठजीरा इसको बोलते हैं। आगे मैं इसका चित्र भी आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको इसका वो चित्र भी बताऊंगा। इसकी जड़ को 5000 इसके मंत्र पढ़ने पड़ते हैं।
इसका क्या मंत्र है वो भी मैं नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे पंचांगकर्ता ने बताया, शिव शक्ति पंचांग जयपुर राजस्थान से निकलता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं और उन्होंने विषघटी बताया, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने भी बताया कि यार पहले चरण में होगा तो 9 दिन में ठीक होगा, 11, 1 भी ऐसे पता, ठीक है। 9 दिन 11 दिन 10 दिन और 20 दिन उन्होंने भी ऐसा बता दिया। इन्होंने कहा है कि मृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से ठीक हो जाओगे। भोजन दान की बात कही है, ठीक है। भोजन दान और 5000 कम से कम मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम बंधनात् मृत्युर्मुक्षमाप्तात्। और इन्होंने बताया कुचला वृक्ष जो है ना, आराध्य देव है। कुचला वृक्ष की आप पूजा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ना कुचला वृक्ष क्या होता है ये बताने में असफल रहूंगा, उसके लिए मैं क्षमा आपसे चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ, देखो जनरली ये नक्षत्र का मंत्र अश्विनी नक्षत्र के वेद मंत्र है, ये यजुर्वेद से लिए गए हैं और श्लोक नंबर 20 से 28 के बीच में ये मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास वेद भी रखे हैं, यजुर्वेद भी रखे हैं। मैंने इतना ही मेहनत में हालत ख़राब हो गई है मेरा वीडियो बनाते बनाते, मैं उस पेज का फोटोकॉपी नहीं लगा पाया यार, अब मैं नहीं कर पाया। कोशिश करूँगा आगे वीडियो में वेद का ओरिजिनल लगा दूँ मैं, ठीक है। ते अश्विनी तेजसा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यम वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरुद्रयम ओम अश्विनी कुमारेभ्याम नमः। ये यजुर्वेद का मंत्र है और ये पढ़ना है 5000। और पूजा की विधि भी यहाँ पे दिखी है और आप इसको कितना 5000 दशांश हवन तर्पण मार्जन श्वेत चंदन गंध कमल पुष्प इसका उपयोग करके पूजा विधान से करोगे। गोत्र ऋषि मरीचि है, देवता अश्विनी कुमार है और इनकी विंशोत्तरी दशा लगती है केतु की। किसी को बहुत कष्ट है, अश्विनी नक्षत्र का जन्म हुआ है और उसके जीवन में काफ़ी कष्ट आ रहे हैं, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो अश्विनी नक्षत्र वाले केतु के इस मंत्र को जाप करके केतु की शांति, अश्विनी नक्षत्र की शांति करवा सकते हो। बजट का ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये अश्विनी नक्षत्र का जो है पौधा है, इसको बोलते हैं अपामार्क की जड़, अंग्रेजी में लिखा एक्रिएंथिस एस्पेरा, ठीक है। ये आप इसका उपयोग कर लेना, नेट पे खोज लो और जानकारी मिलेगी। इसको बोलते हैं लटजीरा, चिरचिरा, चिरचटा, ओंगा, अज्झा, आंधी झाड़ा आदि नामों से भी ये जाना जाता है, ठीक है। नेट पे देख लेना। जनरली ये बहुत आम पौधा है, इसके ऊपर से निकलते हो खेत में तो ये पूरे पेंट में कपड़े में लग जाता है। इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लटजीरा को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके 2 वृक्ष बताया है। एक तो बताया है कि एक तो तेंदुआ और कुचला। देखो तेंदुआ को तो मैं जानता हूँ, मैं कुचला को नहीं जानता। कुचला का मैंने वृक्ष नेट पे देखा, लेकिन मेरे को खुद ही पल्ले नहीं पड़ा क्या है, तो मैं तेंदु को जानता हूँ। तो तेंदु वृक्ष जो होता है ना, तेंदु वृक्ष में फल आता है और ज़्यादातर ट्राइबल एरिया में जब तेंदु पत्ता निकलता है तो इससे बीड़ी बनती है, तो ट्राइबल लोग इसको बेचते भी हैं, सरकार को ही बेचते हैं, सरकार के पोजीशन में है ये फॉरेस्ट पूरी। तो तेंदु पत्ता की बिक्री भी होती है, उससे बीड़ी भी बनती है। और ये तेंदु का मैंने एक फ़ोटो लगाया, तेंदु खाते हैं और इस मौसम में मैंने इसको खाया था, काफ़ी टेस्टी लगता है। अब तो फॉरेस्ट कम होने के कारण काफ़ी कम मिलता है। तो अश्विनी का जो नक्षत्र है विषद्रुम, तेंदु, कुचला। देखो कुचला के बारे में यदि जानकारी होगी तो मुझे अपडेट करो आप, और विषद्रुम के बारे में जानकारी होगी तो मुझे अपडेट करोगे। तो क्या होगा, मैंने आपका ज्ञान बढ़ाया तो दक्षिणा में आप भी मेरा ज्ञान बढ़ा देना, ठीक है। अब चलते हैं शैव नक्षत्र में। ये वाली जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाभ की बात है भैया। शैव नक्षत्र पुरुष शरीर अंग, ठीक है। तो जो शैव नक्षत्र में शैव नक्षत्रावली में या शिव पुराण में अश्विनी नक्षत्र को खंडेन्दुधराय कहा है। तो यदि आपको खंडेन्दुधराय में, शिव के तो नाम ही है ये नक्षत्र के नाम, मंत्र उच्चारण में ओम नमो शिवाय नमो खंडेन्दुधराय, इसकी यदि मंत्र को धारण करते हो तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले को लाभ होगा। मंत्र है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो खंडेन्दुधराय। उम्मीद है मेरी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। फिर से बोल देता हूँ, ओम नमो शिवाय, नमो खंडेन्दुधराय। इसका माला जब अपनी क्षमता से करो, जितना कर सकते हो, तो शरीर के सारे कष्ट और रोजी रोजगार में, व्यापार में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कष्ट होते हैं सब में लाभ प्राप्ति होगी, ठीक है। यार मैंने लाइक करें, कमेंट करें वाली मैंने जो है ना वो स्लाइड ही नहीं लगा पाया,
तो यार ऐसे में तो मेरे धंधे बंद हो जाएंगे लगता है यार। भैया सबसे पहले लोग बोल देते हैं कमेंट करना, ये करना, वो करना, मैं नहीं बोल पाया, माफ़ करना है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करने में अभी भी यूट्यूब कोई पैसे नहीं लगती, ये सारे कृत्य जो है निःशुल्क हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं अगला वीडियो बड़े जोश से बनाऊंगा, नहीं तो हो सकता है मैं बनाऊं ही ना, दूसरा फर्जी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली है और विगत 3 दिन से मैं ये बना रहा हूँ और काफ़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड कराना चाहते हो तो बताइए, हालांकि मैंने सारी चीज़ें इसमें जोड़ ली है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ जो जो नक्षत्र से हो सकता है, विष घटी, और मेरे को लगता है कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है वो विष घटी और अमृत घटी, ये चीज़ है। और खासकर गंडमूल के जो नक्षत्र हैं, ये कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने जो बताई है आपको, और जो तारा सिद्धांत है ना, ये काफ़ी उपयोगी है। और जो इसका मैंने चित्र बनाया है आपको कि घोड़े जैसे दिखता है ये, तो आप लोग जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में कि चंद्रमा अभुक्त मूल का तो नहीं है, और हो तो जरूर आप इतनी सावधानी आपको रखनी होगी। इस प्रकार से ये जो पूर्ण आज का जो मेरा वीडियो है, यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और वीडियो को बंद करता हूँ। हरे कृष्णा।